हरे कृष्णा। मैं पूजा शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई सुंदर सी कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ हर कहानी की तरह आपको ये कहानी भी अच्छी लगेगी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ उम्मीद की किरणें बुझती सी प्रतीत होती हैं। जिस पल हमारा दिल टूटने से लगता है, ये वही क्षण होता है जिस क्षण श्री कृष्ण जी अपनी मधुर बांसुरी से वो तान छेड़ देते हैं, जिसे हमें यह महसूस होता है कि वो हमारे समीप हैं, हम अकेले नहीं हैं। तो आज की जो कहानी है वो ऐसी ही एक रात से शुरू होती है जहाँ एक टूटा हुआ दिल, तड़पती आत्मा और भक्ति की पुकार जिसे श्री हरि ने अनसुना नहीं किया। बात है दिल्ली के रोहनी की। 28 वर्षीय युवती अनन्या जो नौकरी करती थी, कुछ समय पहले उसकी नौकरी छूट गई। अब वह दिन रात परेशान रहती थी कि घर का किराया, माँ की दवाइयाँ और अन्य खर्चे कैसे चलेंगे। अपनी माँ के साथ वो अकेली ही रहती थी। दिन रात चिंता परेशानी में उसे रात को नींद भी नहीं आती थी। हर समय एक ही चिंता बनी रहती थी कि अब तो नौकरी भी नहीं है, मैं घर का खर्चा कैसे उठाऊंगी, अपनी बीमार माँ को कैसे दवाइयाँ दूंगी। इसी उधेड़-बुन में रहती थी। एक दिन अपने मंदिर में जाकर श्री कृष्ण जी का विग्रह हाथ में लेकर उनसे वार्तालाप करने लगी कि हे कृष्ण जी, क्या तुम मेरे साथ हो? तुम इसी घर में मेरे साथ रहते हो। क्या ये परेशानियां तुम्हें मेरी नजर नहीं आती? तुम मेरी इन परेशानियों को कब दूर करोगे? कान्हा, अगर तुम हो तो आ जाओ और मेरी परेशानियों का हल करो, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। ये सब बातें श्री हरि से करती रही और रात को सो गई। स्वप्न में उसे श्री कृष्ण जी की बांसुरी दिखाई दी जो सुनहरे रंग की थी। उसकी मधुर आवाज उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उस आवाज में श्री कृष्ण जी उसे बोल रहे हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसका मन बहुत शांत था, मानो रात को सपने में श्री कृष्ण जी ने उसके मन को शांत कर दिया, उसकी सारी चिंताओं को हर लिया। उसे एक संतोष सा था। दिन में उसे अपनी सहेली का एक फोन आया जिसमें उसने बताया कि उसकी प्रमोशन हो गई है। अनन्या ने उसे मुबारकबाद दी और साथ ही उसे पूछ भी लिया कि क्या तुम्हारी कंपनी में मेरे लायक कोई स्थान है। तो उसकी सहेली ने देर न करते हुए उसे बोला, पहले बताना था, मेरी कंपनी में एक वैकेंसी आई है, एक जगह खाली है, तुम अपना बायोडाटा मुझे भेज दो, मैं बात कर लूँगी। अब अनन्या खुश हुई और उसने देर न करते हुए अपना बायोडाटा उसको भेज दिया। उसे इंटरव्यू की कॉल आ गई और इंटरव्यू में वो पास हो गई, उसे नौकरी मिल गई। अब उसका वेतन पहले की नौकरी से ज़्यादा था। अनन्या बहुत खुश थी। पहले दिन जब वो नौकरी करने गई तो वहाँ आश्चर्यचकित रह गई। वहाँ के रिसेप्शन पे श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी जिसमें उन्होंने सुनहरे रंग की बांसुरी पकड़ी थी। बस उस मूर्ति को देखते ही उसे अपने सपने की याद आ गई कि सपने में भी कृष्ण जी की वही बांसुरी दिखाई दी थी। उसने मन ही मन श्री कृष्ण जी को धन्यवाद किया और उनसे कहा कि आपने मेरी बात को अनसुना नहीं किया, आप मेरी सारी चिंताओं को हर के मेरी झोली में खुशियाँ डाल दी। शाम को जब वो घर गई तो वो लड्डू लेकर गई और अपने कृष्ण जी को उसने लड्डू खिलाए, उन्हें खूब लाड प्यार किया। अब वो रोज़ कृष्ण जी को सेवा करती, उनकी पूजा अर्चना करती, उसके बाद वो अपनी नौकरी के लिए जाती। विग्रह तो उनके घर में पहले से था, सेवा उन्होंने पहले से ले रखी थी। माँ बीमार थी इसलिए वो सेवा नहीं कर सकते थे। अनन्या नौकरी के चक्कर में अक्सर सेवा करना भूल जाया करती थी, पर अब उसने नियम बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, पहले वो लड्डू गोपाल की सेवा करेगी
उन्हें नहलाएगी धुलाएगी, खाना खिलाएगी, उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए जाएगी। अब उसका ये नियम बन गया था, क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि श्री कृष्ण जी का हाथ उसके सिर पर है। ये नौकरी, ये स्थान, ये सब कुछ उनकी वजह से ही उसे मिला है। श्री कृष्ण जी खुद नहीं आते, हमें रास्ता दिखाते हैं और उस रास्ते पर चलने के लिए किसी को चुनते हैं। और अनन्या के लिए उन्होंने जो रास्ता बनाया, उसके लिए उसकी सहेली को चुना। श्री कृष्ण जी ने हमारे लिए भी ऐसे कई रास्ते बनाए होंगे, पर उस पर चलना और उसको पहचानना हमारे हाथ में है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। राधे राधे।